पर भी नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद। वो बोलने वाला एक ही है, अल्लाह काम सबसे नहीं लेता है, अल्लाह काम के लिए किसी किसी को पसंद फरमा लेता है। लेकिन अफसोस हमारे अपने लोगों की नजर आज इतनी कमजोर है, इन्होंने सपोर्ट करने का काम नहीं किया, टांग खींचने का काम किया। फुलाए सा है, फुलाए सा है, फुलाए सा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जरा देखिए हालात, देखिए और हालात पर गौर कीजिए। दुनिया आपको दबाने में लगी है, दुनिया आपका वजूद मिटाने में लगी है। मुझसे कई जवानों ने कहा हजरत क्या करें, आज मुल्क के कोने कोने पर सिर्फ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, डिबेट हो रही है जिसमें निकाह तलाक के मसाइल बाज़ाब्ता जो है हल किए जा रहे हैं, बहस हो रही है। मैंने कहा मेरी कौम के जवानों घबराओ मत, मुल्क के कोने कोने में अगर तुम्हारी बात होती है होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात हो रही है, घबराइए मत, कोई बात नहीं, बात होने दीजिए। हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिल है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी तारीख रही है और हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैसे रहते हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार वाली जिंदगी न गुजारते हैं, न गुजारेंगे। हम तो फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। बुरी नजर कुछ लोगों ने अजमेर पर भी डाली। अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के दरबार को। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है उस बारगाह की मकबूलियत का। पूरी दुनिया के जलसे देख लो, उर्स देख लो, पोस्टर छपते हैं, दावतनामे ऐलान होते हैं, तब जाके 2-4 हजार का मजमा होता है। देख लो दिसंबर की सर्दी में भी बिहार, बंगाल, नेपाल, मुल्क के कोने कोने से बसें लगी हुई हैं, बारिश है, आंधी है, तूफान है, इतनी जो है हालत खराब है। उसके बावजूद देख लो अजमेर में जाके रोडों पर लोग चटाई बिछाए लेटे हैं, सड़कों पर लेटे हैं। क्यों आए हो? किसने बुलाया? कहते हैं गरीब नवाज ने बुलाया है। क्यों आए हो? कहते हैं गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं। बड़े बड़े सूरमा आए चले गए, न नाम जिंदा है न मिशन जिंदा है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम गरीब नवाज की शान ये है, वो जब जमीन पर थे तब भी हुकूमत करते थे, आज जमीन में है फिर भी हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। और आप टकरा रहे हैं गरीब नवाज से। गरीब नवाज से याद नहीं जयपाल जोगी का क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। जब प्यार से बात समझ में नहीं आई तो मेरे गरीब नवाज ने खड़ामों को इशारा किया कि जब जूतियां सर पे पड़ेंगी तो बात समझ में आ जाएगी। और जयपाल जोगी के जूतियां सर पे पड़ी, बात समझ में आ गई। जिसकी बारगाह में बड़े बड़े टेढ़े आते हैं, सीधे हो जाते हैं, उस बारगाह को गरीब नवाज की बारगाह कहा जाता है। फितना मत फैलाइए, फसाद मत कीजिए, मुल्क का माहौल खराब मत कीजिए। गंगा जमनी तहजीब की आला मिसाल देखनी है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाके देखिए, जहां हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और मेरे गरीब नवाज की शान ये है जो गुलाम बन के दामन फैला के आता है वो नवाजते ही नजर आते हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। याद रखिएगा, अपनी नजर को जरा दुरुस्त कीजिए। हर जगह बुरी नजर नहीं, हर जगह बुरी नजर नहीं। ये गरीब नवाज की बारगाह है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं। आज लोग हमारा एहसान भूल गए। आज कुछ लोग साहिब जबान बन रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन्हें बोलने का तमीज हमने दिया, जिन्हें कपड़े पहनने का सलीका हमने दिया,
जिन्हें कुर्सी पे बैठने का शूर हमने दिया, आज वो बोलने वाले बन रहे हैं। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज हमारे सामने बोलने वाले बन रहे हैं। वरना हाल ये है, जिस मुल्क में इज्जत के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराने वाली जात को मुसलमान कहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहला जिहाद का फतवा किसने दिया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। जजीरा अंडमान निकोबार ले गए अंग्रेजों ने, हमारे आलिम को काले पानी की सजा दी। और एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लें, इज्जत मिलेगी। आपने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था। कहता क्या कहा, जालिम, हमारी शान ये है, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, अशफाकुल्लाह खान इस मुल्क की आजादी के लिए आगे बढ़े। अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनके पूरे जिस्म को इस्त्री से जलाया। और जब जिस्म जल गया तो जले हुए जिस्म पर नमक लगाया। और नमक लगाने के बाद कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, बाज आ जाइए और अपने मुहिम से रुक जाइए। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान ने कहा था मुस्कुरा के, तुम जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, मगर इस मुल्क से हमारी मोहब्बत का हाल ये है, हमारा हाल ये है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुर्बानी दी है, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ ये मुल्क। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहा ये गद्दार हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है। गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ऐलान किया इन्हें फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे की हालत से हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, उनके गले में फांसी का फंदा डाला। लोग जमा हैं, भीड़ जमा है। फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुर्बानी है ये कुर्बानी। आज मेरी कौम जितनी बुज़दिल हो गई, 1400 साल की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल आपको नजर नहीं आया। बहादुर शाह जफर उनके बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में ले जाके उनके सामने पेश किए। अंग्रेजों ने कहा, बहादुर शाह जफर सुनो, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तुम क्या समझते हो कलमा पढ़ने वाले कदम पीछे हटा देंगे? हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, हमने 17 साल की जवानी में कासिम बनकर सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये तो हैरानी की बात आज के जमाने में है कि मेरी कौम के 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के जवान अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं उनकी जवानी का मकसद क्या है, उन्हें एहसास ही नहीं खुदा ने ये जवानी किस लिए दी है। वरना देख लो, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी और के पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। मोहम्मद बिन कासिम किसी और की तारीख में नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। टीपू सुल्तान किसी और की तारीख में नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है।
अर्तुगरुल गाजी किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। उस्मान गाजी किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। व्हील चेयर पे बैठने वाला किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। वो हाफिज़ नामूस रिसालत मुफ्ती सलमान अजहरी किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, याद रखना हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। या रसूलल्लाह सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में, आपके नाम पर हमें जब जब पुकारा जाएगा हम अपनी जानों के नजराने लेकर हाजिर हो जाएंगे। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करो, आज मुल्क के हालात आपसे क्या तकाजा कर रही है। पहली बात, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मेरी बात समझ आ रही है आप सब बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है? हिंदुस्तान के हालात आपसे इस वक्त क्या तकाजा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, हमारी कौम ने सियासत को नाजायज़ो हराम समझ लिया। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। अगर हमारे उलमा जुमे के दिन मस्जिद में अगर हालात पर बात करें तो कमेटियां नाराज हो जाती हैं, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब नाराज हो जाते हैं। नामूस रिसालत की बात की जाए तो हमारे लोग मना कर देते हैं, हालात खराब हैं। मुझे बताइए हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तो शुरुआत बद्र के मैदान से हुई है जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा मौत का खौफ, मौत का डर सताता है। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। और अगर यही मौत नाम मोहम्मद पर आ गई तो ये मौत नहीं जिंदगी है। तुमने देखा नहीं, हुजूर के नाम पर मरने मिटने वाले जब उनका जनाजा चला था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूम के निकले। तुमने देखा नहीं, जब इन्हीं आशिकों के जनाजे कब्र में जाते हैं तो दुनिया इश्क में कहती है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और यही आशिक की शान क़यामत के मैदान में होगी, हश्र में होगा हमारा दाखिलाई शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। याद रखिएगा, सियासत नाजायज और हराम नहीं है। आज सारी चीजों के फैसले सियासत ही की बुनियाद पर होते हैं, समझ लीजिए इस बात को। आप मुझसे उम्मीद रखें मैं आपको करामत सुना दूं, मेरे को नहीं आती करामत, नहीं, हालात यही हैं। मेरी कौम को जागना पड़ेगा, मेरी कौम को संजीदा होना पड़ेगा, मेरी कौम को समझना पड़ेगा। आपने देखा नहीं इलेक्शन के जमाने में बड़े बड़े खानदान के लोग 1000-2000 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। तुमने 1000-2000 में पूरी कौम के पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को बेच दिए। जब तुम्हें क़यादत करना थी तो तुमने क़यादत न की। आज तुम दुआ कर रहे हो घर में बैठ के, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, ये सियासत कोई नाजायज और हराम नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कोशिश कीजिएगा हम शरीयत के खिलाफ नहीं, शरीयत के दायरे में रहते हुए सियासत करें। आज मस्जिदों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, है कोई बोलने वाला? पार्लियामेंट में दुनिया के मसले डिस्कस हो रहे हैं, है कोई कौम मुस्लिम की बात करने वाला? हरगिज़ नहीं। आज कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी ये है कि मुसलमान ऐसे नुमाइंदे तैयार करके, ऐसे नुमाइंदे तैयार करके पार्लियामेंट में पहुंचाएं जहां अगर पानी की बात हो, लाइट और बिजली की बात हो तो वहां नामूस रिसालत की बात होनी चाहिए। हम नहीं सोच रहे इस हवाले से, लेकिन याद रखिएगा आपकी बात पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी? खाली जलसे से, जुलूस से, उर्स से, कव्वाली से अगर ये उम्मीद रखेंगे नहीं होगा। नहीं, कोशिश कीजिए सारे इलाके के लोग मिलकर हर इलाके में एक कॉलेज बनाइए, कॉलेज बेटियों के लिए भी,
बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी। बगैर एजुकेशन के दुनिया की कोई कौम तरक्की हासिल नहीं कर सकती। जब तक कौम के जवानों के हाथ में कापी और कलम नहीं होगा, वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे बुजुर्गों का दौर ऐसा था जिन्होंने ना कुरान का नाजरा पढ़ा, ना ABCD पढ़ी, उसके बावजूद उन्होंने खुशहाली की जिंदगी गुजार ली। अब दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गई है,